तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने देख लिया था किस देश का सबसे बड़ा संविधान है और किस देश का सबसे छोटा संविधान है और संविधान की लागत क्या हुई थी। अब आज देखेंगे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो संविधान का सामान्य हम परिचय पढ़ रहे थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि संविधान का निर्माण करना पड़ा। इसलिए आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा संविधान के इतिहास को, कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें जानना होगा संविधान के इतिहास को। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास, संविधान के इतिहास को। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। और जैसे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते हैं संविधान का जो हमारा सामान्य परिचय चल रहा है, वैसे एक वीडियो आ चुका है और ये संवैधानिक इतिहास अब हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो संवैधानिक इतिहास, संविधान का इतिहास जानना है हमें। संविधान का इतिहास जानते हैं तो इतिहास जानने से पहले आपको पता है किस चीज़ की जरूरत होती है। किसी भी चीज़ का इतिहास जानते हैं तो उसमें तारीख और सन की आवश्यकता होती है। तो आपको एक तारीख याद होगी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्या हुआ था इस तारीख को? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताएंगे क्या हुआ था इस तारीख को। इस तारीख को क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, कहां पे हुई थी? ब्रिटेन में। उसमें महारानी कौन थी ब्रिटेन की? तो एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ फर्स्ट। उसमें इंग्लैंड की, सॉरी ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। उसमें महारानी कौन थी जो ब्रिटेन की? तो एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो भाई जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, किसके लिए हुई थी, मुख्य कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? व्यापार। व्यापार करना मुख्य कारण था इसका। व्यापार करने के लिए स्थापना की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, व्यापार करने के लिए तो की गई थी, लेकिन इन कंपनी को या इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना भारत ही क्यों मिला? अपना भारत ही क्यों मिला व्यापार करने के लिए? तो उस समय आपको पता है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति का दौर था और सभी राष्ट्र यही चाहते थे कि हमारे पास उद्योग हो। जिस समय, उस समय जिसके पास उद्योग होंगे वो शक्तिशाली राष्ट्र होगा। तो इन्हें भारत ही क्यों मिला? ताकि भारत पर ये राज कर सके, व्यापार कर सके। इनको भारत ही क्यों मिला? तो दोस्तों आपको पता है उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या पता, इन्हें क्या पता कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है? क्या इनसे भी पहले कोई कंपनियां आ चुकी है भारत में? तो चलो देखते हैं। तो अपने को मिलता है कि यूरोप से 4 कंपनियां आई थी। यूरोपियन 4 कंपनियां आई थी और यूरोपियन 4 कंपनियां आई थी उस समय भारत में। किससे? इस ब्रिटेन से पहले। कौन थी? जो फर्स्ट कंपनी का हमें नाम मिलता है पुर्तगाल, पुर्तगाल। 2 नंबर कंपनी कौन सी आई थी भारत में? डच। 3 नंबर कंपनी भारत में कौन आई थी? ब्रिटेन, ब्रिटेन। और 4 नंबर कंपनी कौन आई थी? फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये 4 कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब पुर्तगाल की बात करें तो एक हमें नाम मिलता है पुर्तगालिन का, पुर्तगाली। किसका नाम मिलता है इस पुर्तगाली का? एक पुर्तगाली का नाम मिलता है जो सर्वप्रथम भारत आया था। यूरोप से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था या प्रथम यूरोपियन कौन था? तो नाम मिलेगा वास्को डी गामा, वास्को
डी गामा। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये भारत आया था, कब आया था? 1498 में। ठीक है दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। क्यों आया था ये हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे, क्यों आया था। ठीक है दोस्तों, ये आया था पुर्तगाली जो यूरोप से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूरोप से आने वाला प्रथम, यूरोप से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, 1498 में। इससे पहले भी कोई आ चुका है क्या पुर्तगाल से? हाँ भाई, इससे पहले आ चुका है। क्या नाम मिलता है? जो भारत की खोज के लिए निकला था, भारत के खोज के लिए निकला था। भारत की खोज के लिए कौन निकला था भाई? तो हमें नाम मिलता है उसका कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। कब निकला था? 1492 ईस्वी में। अब देखो क्या होता है, इतिहासकार बताते हैं कि कोलंबस भाई क्या हुआ, ये यूरोप से निकला था भारत की खोज के लिए। इसने ये अपने साथ 5-7 व्यक्तियों के लेके और नाम में चल दिया। ठीक है, किस लिए? भारत की खोज के लिए निकला, तो कोलंबस निकला था। ठीक है दोस्तों, कोलंबस निकला था, भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन क्या हुआ, जैसे इतिहासकार बताते हैं, ये समुद्री मार्ग से आ रहा था, तब जैसे समुद्र में तूफान आ गया और इसकी जो नाव थी जो आनी थी भारत चाहिए, और चली गई कहाँ? अमेरिका। इन महोदय को पहुंचना तो कहाँ था? भारत। कहाँ पहुंचना था? भारत। और महोदय कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। पहुंचना था भारत, पहुंच गए कहाँ? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कोलंबस महोदय को क्या लगा, जो अमेरिका पहुंचे थे, ये रात को तो सो गए थे, वैसे जैसे सुबह उठे तो इनको एक दक्षिण अमेरिका के टापू पर पहुंचे, और पहुंचते इन्हें क्या लगा कि मैं भारत की खोज कर ली है मैंने। इन्हें ऐसा लगा कि मैंने भारत की खोज कर ली है, और अमेरिका के जो लोग थे उनको देखा, उनका चेहरा लाल टमाटर की तरह था, तो उनको देखते उन्हें नाम दे दिया, दिस इज ए रेड इंडियन। रेड इंडियन। लेकिन इन महोदय को कौन बताए कि जनाब ये अमेरिका है, भारत नहीं है। अब आपसे प्रश्न पूछे कि यूरोप से आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत। यूरोप से प्रथम व्यक्ति भारत कौन आया था? तो वास्को डी गामा, 1498। लेकिन भारत की खोज के लिए कौन निकला था? तो भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला था, 1492 में निकला था। लेकिन इन महोदय को भारत पहुंचना था, लेकिन अमेरिका पहुंच गए ये महोदय, और अमेरिका में जाकर इनको ऐसा लगा कि मैंने भारत की खोज कर ली है, और वहाँ के लोगों को इसने नाम दे दिया क्या? रेड इंडियन। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत? ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो लाइक करते रहे। अब बात करें हम, कोलंबस भाई भारत क्यों आया था? भारत तो, कोलंबस तो आया था ये जो भारत की खोज करने के लिए। मैंने बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत क्यों आया था भाई? तो ये आया था किस लिए? मसाले की खोज में। मसाले की खोज। ठीक है भाई, ये कहाँ किस लिए आया था? मसाले की खोज में। ठीक है, तो ये भारत में जो इमेजिन बनाता हूँ मैं, भारत जैसे वैसे नक्शा बनाना आता नहीं है मुझे, फिर भी कोशिश करते हैं। ये जैसा भी बनना हो,
प्लीज़ देख लेना, मुझे वैसे बनाना आता नहीं है। भारत ऐसे करके कुछ भारत है अपना, तो हमें सिर्फ जानना है कि ये कोलंबस भारत कहाँ पे आया, सॉरी वास्को डी गामा भारत किस जगह आया था। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भारत है। वैसे मुझे बनाना नहीं आता है, फिर भी हम दर्शा सकते हैं। वास्को डी गामा भारत आया था, भारत की किस जगह पर आया था वास्को डी गामा? तो यहाँ पे एक स्थान है, ये राज्य है केरल। केरल, केरल में आया था। केरल में कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है, केरल में कालीकट बंदरगाह। उस समय केरल का राजा कौन था? केरल का राजा, उस समय केरल का राजा कौन था? जेम्मुरीन, जेम्मुरीन। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? मसाले की खोज में। और आपको पता है उस समय जो दक्षिण भारत था हमारा, दक्षिण भारत, उसमें मसाला का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया वैसे ही था। और दक्षिण भारत में अपने केरल में आया था ये किसके लिए? कालीकट बंदरगाह पर आया था केरल के, और केरल का राजा उस समय था जेम्मुरीन। ये आया था मसाले की खोज में। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत आपको मैंने बता दिया 1498 में भारत आया था। ठीक है, कच्चा माल और मसाले की खोज में आया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कोलंबस कब निकला था, तो 1492 में कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस लाइक करते रहिए, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, चिंता करने की बात नहीं है, संवैधानिक इतिहास अपना चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि 4 कंपनियां आई थी उस समय। ठीक है, उस समय 4 कंपनियां आई थी, तो उसमें ये ब्रिटेन और फ्रांस, ये क्या थी? 2 शक्तिशाली कंपनियां थी, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और उस समय आपको पता है, मैंने आपसे बता दिया हूँ, फिर औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। औद्योगिक क्रांति का दौर, औद्योगिक क्रांति उसमें चल रही थी। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों शक्तिशाली ये कंपनियां थी दोनों। और उस समय मैं बात करूं भारत की, तो वापस भारत बनाते हैं भाई, जैसे अभी आता तो नहीं है मुझे, फिर भी बना लेते हैं। जैसा भी बना हो भाई, ऐसी मत, अपने को बस क्या लेना है, बस अपना मकसद पूरा हो जाए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। 4 कंपनियां भारत से, जो यूरोप से आई थी, जो पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रांस। ये ब्रिटेन और फ्रांस क्या थी? 2 शक्तिशाली कंपनियां थी। उस समय भारत की मैं बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर एक क्षेत्र था बंगाल, बंगाल। और उस समय जो ये बंगाल क्षेत्र है, उसमें देखो झारखंड भी आता था अपना, झारखंड, झारखंड भी आता था अपना, उड़ीसा भी उसमें आता था अपना, बिहार भी आता था उसमें। मतलब ये सारे क्षेत्र है उस समय किस में आते थे? ये बंगाल प्रांत में आते थे उस समय। और दक्षिण की क्षेत्र की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे मद्रास था, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मद्रास और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस 2 शक्तिशाली कंपनियां थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने तो व्यापार कहाँ पे किया? बिहार में, ये बंगाल प्रांत में। और जो फ्रांस थी, इन्होंने व्यापार कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश और मद्रास में। अब आपको पता है कि उस समय जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था,
उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये एक क्षेत्र था। यहाँ पर लोहे की खदानें थी। क्या थी? लोहे, चांदी, जस्ता जो भी थे उद्योग जितने भी थे बंगाल प्रांत में थे। जितने भी उद्योग थे बंगाल प्रांत में थी। और साउथ में बात करें हम दक्षिण भारत की, तो उस समय मसाले थे, कच्चा व्यापार था, कच्चा माल था। ठीक है, तो उस समय शक्तिशाली तो ये था। जैसे मगध आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मगध उस समय शक्तिशाली था। मगध उस समय बिहार में ही आता था और बंगाल प्रांत में इसमें उद्योग थे बहुत सारे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ये और कुछ भी उद्योग हो गया, जैसे झारखंड और ये उत्तर प्रदेश उसमें ही आता था। चीनी उद्योग, लोहा उद्योग, सारे उद्योग थे। यानी ब्रिटेन यहाँ पे आए और फ्रांस करते थे आंध्र प्रदेश और मद्रास से, यानी ये ब्रिटेन इससे शक्तिशाली था। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में उस समय एक प्रणाली चलती थी। उस समय भारत में एक प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का तो आप मतलब जानते हो, वस्तु के बदले वस्तु लेना। ठीक है दोस्तों, वस्तु देना या वस्तु के स्थान पर वस्तु लेना। ठीक है, अब ब्रिटेन यहाँ से कुछ लेके जाती थी तो भारत को ब्रिटेन से कुछ वापस वस्तु ही लेनी थी। ठीक है, और जो फ्रांस लेके जाती थी मसाले तो वापस इनको वस्तु ही देनी पड़ती थी। लेकिन भारत उस समय सोने की चिड़िया था, भारत धन धनाढ्य वाला देश था उस समय, तो भारत को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो भारत ने क्या कहा भाई कि आप वस्तु तो आपकी हम ले नहीं सकते, तो आप ऐसा करो, कर दे दो। तो इस जब ब्रिटेन थी तो उस समय जैसे ये बंगाल फ्रांस गया, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे राजस्थान से ये चले तो इन्हें गुजरात में भी इन्हें क्या देना पड़ता? टैक्स। गुजरात में भी टैक्स देना, आगे महाराष्ट्र में भी इन्हें टैक्स देना पड़ता। हर राज्य में इनका टैक्स लगता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों, इनका टैक्स लगता था। मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं हम। ऐसा भाई टैक्स लगता था। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, टैक्स लगता था। अब टैक्स तो रोजाना कौन दे, तो कुछ टैक्स को बचाने वाले भी है कि भाई नहीं, टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इतिहास में हमें मिलता है 1608 नाम मिलता है हमें हॉकिंस। ठीक है, ये भारत क्यों आया था 1608 में हॉकिंस? तो हमें मिलता है कि भाई ये आया था स्वतंत्र व एकाधिकार व्यापार के लिए। स्वतंत्र व एकाधिकार व्यापार के लिए भारत कौन आया था? तो हमें नाम मिलता है हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। स्वतंत्र व एकाधिकार व्यापार के लिए आया था। आपको पता है स्वतंत्र मतलब ये इसका कहने का मतलब है हमारे हम स्वतंत्र करना चाहते हैं व्यापार, हमारे व्यापार पर टैक्स न लगे। ठीक है दोस्तों, और एकाधिकार का मतलब है जैसे ये मार्कर है, मतलब इस मार्कर को मार्केट में मैं बेच सकता हूँ, सिर्फ मैं ही, और कोई नहीं बेच सकता। ये हो गया उनका एकाधिकार, एक का अधिकार। तो उस समय भारत में राजा कौन था? जो बादशाह था भारत का, बादशाह था उस समय मुगल वंश का जहांगीर। ठीक है, बादशाह उसमें था जहांगीर। तो ये आया जहांगीर के दरबार में। क्या कहता है हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में कि हे बादशाह जहांगीर, मैं भारत आया हूँ स्वतंत्र व एकाधिकार व्यापार के लिए, तो मुझे अनुमति दे दीजिए। तो आपको पता है कि ये मुगल क्या थी, इन्हें किसी से मतलब नहीं था, इन्हें जो मुद्रा देगा वही इससे प्यारा था। जहांगीर ने एक बात कही हॉकिंस से कि भाई बता तू कितना मुद्रा दे सकता है, कितने पैसे दे सकते हैं? तो हॉकिंस ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं स्वतंत्र व्यापार के लिए आया हूँ। तो बादशाह जहांगीर ने इसको वैसे मना कर दिया कि तुम स्वतंत्र व्यापार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जहांगीर को किससे प्यार था? मुद्राओं से प्यार था। जो मुद्रा देगा वो व्यापार करेगा। तो ऐसा ये जहांगीर के दरबार में कौन आया था? हॉकिंस। तो
जापना से बोला कि हे जापना, आपके दरबार में आया हूँ, कुछ छोटा मोटा तो मुझे काम दीजिए, ऐसा नहीं है। तो जहांगीर ने कहा चल यार तू छोटा मोटा कारखाना खोल ले, ऐसा कर, व्यापार की तो मैं अनुमति तुझे दे नहीं सकता, तू कारखाना खोल ले। तो ये हॉकिंस एक कारखाना खोलता है, कहाँ पे? 1611 में मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम कहाँ पे है? एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उस समय इमेजिंग करता हूँ मैं वैसे, ठीक है। ये कहाँ पे? तो दोस्तों क्या हुआ, जहांगीर ने क्या दे दी इनको, छोटे मोटे कारखाने की अनुमति दे दी। तो ये जो हॉकिंस था, तो इसने कहाँ पे, ये देखो कारखाना खोला, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ये मूसलीपट्टनम में, मूसलीपट्टनम, ठीक है। ये कहाँ पे? एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये क्या खोला? छोटा मोटा कारखाना। उस समय जैसे भारत की बात करें तो आपको पता है जहांगीर था, भारत में जो शासक किसका था? जहांगीर खान था, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, मूसलीपट्टनम में। और व्यापारिक केंद्र की मैं बात करूं तो आपको पता है 1613 में सूरत में हुई थी व्यापारी केंद्र की स्थापना, ठीक है। व्यापारी केंद्र से पहले छोटा मोटा कारखाना खुल चुका था, किसमें? मूसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। अब मैं बात करूं व्यापारी केंद्र, व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब हुई? तो व्यापारिक केंद्र के 1613 में, कहाँ पे? सूरत में हुई थी। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया था। अब क्या हुआ, जैसे ये 1612 में हुई थी, लेकिन 1613 में स्थापना हुई थी व्यापारिक केंद्र की गुजरात में। व्यापारिक केंद्र से पहले ही छोटा मोटा कारखाना खुल चुका था, किसका? ये हॉकिंस का, और इसने जहांगीर से अनुमति ले ली, ठीक है, छोटे मोटे कारखाने की। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये जहांगीर है, ये हॉकिंस है, हॉकिंस फोन करता है किसको? अपने मित्र को। तो 1615 में कौन आता है भारत? सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, ठीक है। 1615 में आता है भारत, ठीक है। तो सर थॉमस रो आता है भारत। इसने फ़ोन किया था, किसने? हॉकिंस ने। कहा कि मुझे छोटी मोटी ये कारखाना पान पुड़िया बेचने की इजाज़त मिल गई है, तो आप ही आ जाओ। तो ये सर थॉमस रो क्या था? ये दिमाग से माइंडेड था, ये खोपड़ी था। इसने कहा भाई कि देख हॉकिंस, तू भारत में आया छोटा मोटा कारखाने खोलने के लिए, तू मुगल के दरबार में गया, जहांगीर के दरबार में गया, तो तुमने ऐसा क्या देखा कि जो जहांगीर की कमजोरी हो सके? तो इसने देखा कि भाई जहांगीर की कमजोरी तो एक ही चीज़ है, वो कौन है? उसकी बेगम, जहांगीर की बेगम, जहांगीर की बेगम। जहांगीर की बेगम नाम क्या मिलता है हमें? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। भाई ये कमजोरी थी, किसकी थी? जहांगीर की, कि भाई जो भी मेहरुनिसा कहती है वो जहांगीर करता है। तो ये सर थॉमस रो वैसे दिमाग में था, तो इसने क्या किया, जहांगीर से न मिलकर इसने सीधे मेहरुनिसा से मिला। और आपको पता है जहांगीर, इसकी ये इतनी बताई जाती है इतिहासकारों द्वारा कि इतनी खूबसूरत थी कि जहांगीर इसे पूरे दिन देखता रहता था, और इसे एक उपाधि भी दे दी, इसे नूर की भांति। तो इसका नाम मिलता है नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां नाम किसका है? मेहरुनिसा का है। किस उपाधि जो इसको इसने कहा था जहांगीर को, ये नूर के समान है,
तो ये अवसर टॉमस रो किससे मिला? बेगम मेहरुनिसा से मिला। और मेहरुनिसा की थोड़ी तारीफ कर दी इसने। क्या की दी? थोड़ी तारीफ कर दी। आपको पता है मुगलिया सल्तनत में तारीफ चलती थी, जो तारीफ करता था वो महान था। तो इसने तारीफ कर दी कि आप तो नूर हो, आप तो नूर जहाँ हो, और आप बेगम हो, और आप जहांगीर के, ऐसे वैसे सब कुछ कह दिया। इसने क्या किया? मेहरुनिसा को मना लिया और उसने कहा कि मैं छोटा मोटा व्यापार करना चाहता हूँ। तो मेहरुनिसा ने क्या इसको क्या दे दी? इजाज़त दे दी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक ये सर टॉमस रो जहांगीर से नहीं मिला था। तो इतिहासकार बताते हैं सन 1616 में इसको व्यापार की अनुमति मिलने के बाद जो हमारा राजस्थान का हृदय माना जाता है अजमेर, अजमेर में एक दुर्ग है मैगजीन दुर्ग है। ये अकबर का दुर्ग था और ये जहांगीर अकबर का बेटा था। तो अजमेर ये सर टॉमस रो 1616 में अजमेर में मिला था, मैगजीन दुर्ग में मिला था। किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। अब इसे व्यापार करने की छूट मिल चुकी थी क्योंकि इसने जहांगीर से न मिलके मेहरुनिसा से इजाज़त ले दी। और आपको पता है मेहरुनिसा जो कहेगी वही जहांगीर मानेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या आई तो नहीं? तो एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैगजीन दुर्ग के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इतिहास की, जो आप वहाँ से मैगजीन दुर्ग के बारे में पढ़ सकते हो। तो बात करते हैं 1600। आपको पता है क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन में। 1608 में भारत कौन आया था? हॉकिंस आया था। 1611 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या खोला? कारखाना खोल लिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और 1613 में पता है आपको कि सूरत में इनका व्यापारी केंद्र था। सूरत कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, व्यापारी केंद्र था। और 1615 में कौन आया भारत? सर टॉमस रो आया। और उसके बाद में ये 1616 से जहांगीर से मिला। कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास आपको कैसे लगी? और संवैधानिक इतिहास हम पढ़ेंगे आराम से, चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।